आई रे दबंगल आई रे। दोस्तों, तड़कापुर में आपका स्वागत है। चिंटू कुछ दिनों से बीमार है। उसके दोस्त उसे मिलने के लिए घर पहुंचते हैं। बंटी को लगता है कि कहीं चिंटू स्कूल ना आने के लिए बहाना तो नहीं बना रहा, पर चिंटू बताता है कि उसे तो स्कूल आना बहुत पसंद है, लेकिन उसे अचानक बुखार आ गया है। चिंटू की माँ कहती है कि ये कोई साधारण बुखार नहीं है। तारा पूछती है, साधारण बुखार नहीं है? इस पर चिंटू की माँ उन्हें बताती है कि चिंटू को मलेरिया हुआ है। बच्चे थोड़ा चिंतित हो जाते हैं। बच्चे फिर स्कूल की तरफ निकलते हैं। तभी बंटी कहता है कि जरूर चिंटू ने खूब मलाई खाई होगी, तभी मलेरिया हुआ। अंजलि उसे बताती है कि मलेरिया तो गंदगी में रहने वाले मच्छर के काटने से होता है। पर चिंटू का घर तो काफी साफ था। बंटी के इस सवाल के जवाब में अंजलि कहती है, सिर्फ अपना घर ही नहीं, पूरा गांव साफ रखना होता है। अंजलि अपने दोस्तों को दिखाती है कि गोगो के कारखाने का सारा कचरा तालाब में गिरता है और इसी गंदगी में मलेरिया के मच्छर पैदा होते हैं। ये देख के बंटी को बहुत गुस्सा आता है। वो गोगो को रोकने की ठान लेता है। क्लास में बच्चे फैसला करते हैं कि वो स्कूल के बाद गोगो से बात करेंगे, पर तारा कहती है कि आज उसे घर जल्दी जाना है और वो नहीं आ पाएगी। उधर गोगो के कारखाने में गोगो का एक कर्मचारी उससे पैसे मांगता है क्योंकि उसकी बेटी बहुत बीमार है, पर कंजूस गोगो डांट कर मना कर देता है और गुस्से में उसे भगा देता है। तभी बच्चे फैक्ट्री में पहुंचते हैं और गोगो उनसे पूछता है कि वो अंदर कैसे आ गए। बंटी उसे झट से पूछ लेता है कि वो फैक्ट्री का कचरा तालाब में क्यों डाल रहा है। नैना आगे बोलती है कि गंदगी से कितने सारे मच्छर पनप रहे हैं, जिसकी वजह से उनके दोस्त को मलेरिया हो गया है। पर गोगो के कान में जू तक नहीं रेंगती। वह उन्हें अंधेरे कमरे में बंद करने की धमकी देके निकलने को बोलता है। बंटी जोश में आके कहता है कि वो गोगो को सबक सिखाएगा और कारखाने का सारा सामान तोड़ देगा, पर वो तो एक बॉक्स भी नहीं हिला पाता। गोगो जोर से हंसता है और सांबा से कहता है कि इन बच्चों को बंद कर दो पीछे वाले कमरे में। सांबा वैसा ही करता है। बच्चे मदद के लिए पुकारते हैं, पर उनकी आवाज कोई नहीं सुनता। उधर नैना की माँ परेशान है कि नैना अभी तक घर क्यों नहीं पहुंची। वो तारा से पूछने जाती हैं ये। तारा उन्हें समझाती है कि वो परेशान ना हो। नैना की माँ के जाते ही तारा घर से निकलती है और कवूम करती है और बन जाती है दबंगल। दबंगल गोगो के कारखाने पहुंचती है और अपनी शक्ति का प्रयोग करके अपनी गर्दन लंबी करके अंदर झांकती है। अंदर नैना, बंटी और अंजलि दिखते हैं और बंटी गाना गा के माहौल को हल्का कर रहा है। तभी अचानक कारखाने के सुरक्षा कर्मी आ जाते हैं और दबंगल को वापस जाने को बोलते हैं। उसे डराते धमकाते हैं, पर दबंगल ऐसे ही थोड़ी डरेगी। वो अपने हाथ लंबे करके पेड़ से लटकती है और पेड़ के चारों तरफ घूम के एक ही बार में सारे सुरक्षा कर्मियों को गिरा देती है। इसके बाद दबंगल अपनी उंगली को चाबी बना के बच्चों के कमरे का दरवाजा खोल देती है और बच्चे आजाद हो जाते हैं। दबंगल को थैंक यू बोलते हैं। बच्चे दबंगल को भी दिखाते हैं कि गोगो के कारखाने का कचरा कैसे तालाब में गंदगी भर रहा है, पर दबंगल मुस्कुराती है, कहती है कि यहाँ बदलाव लाना है तो लड़ाई झगड़ा नहीं, गांधीगिरी का प्रयोग करना होगा। अंजलि पूछती है कि ये गांधीगिरी क्या है, जिसपे दबंगल उन्हें समझाती है कि गांधीगिरी यानी कि किसी को प्यार से उनकी गलती का एहसास दिलाना ताकि वो सही काम कर सकें। फिर दबंगल उन्हें और सोचने के लिए बोलकर चली जाती है। तभी तारा वहां पहुंचती है, कहती है कि दबंगल ने उसे सब बताया और उन्हें तुरंत पुलिस स्टेशन जाना चाहिए।
बच्चे पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और फिरारी लाल को बताते हैं कि गोगो ने पूरे इलाके में गंदगी फैला रखी है और इसलिए फिरारी लाल को गोगो को सजा दिलवानी चाहिए। पर फिरारी लाल कहता है कि सजा दिलवाने से गोगो नहीं सुधरेगा, कुछ अलग करना होगा सबको साथ में। बच्चे मायूस होकर पुलिस स्टेशन से निकलते हैं, पर तय करते हैं कि वो ये लड़ाई गांधीगिरी से जीतेंगे। अगले दिन बच्चे एक एक चिट्ठी लिखते हैं और चिट्ठियां कारखाने के सामने फूल के साथ छोड़ देते हैं। चिट्ठी में उन्होंने गोगो से आग्रह किया कि वो कारखाने से तालाब में गंदगी ना फैलाए, पर गोगो ये पढ़ के हंसता है और चिट्ठियां फाड़ देता है। अगले दिन स्कूल में और भी बच्चे चिट्ठियां लिखते हैं और कारखाने के सामने और भी बड़ा चिट्ठियों और फूलों का ढेर लग जाता है। इसके बाद बच्चे ग्राम पंचायत में भी सबको रिक्वेस्ट करते हैं उनका साथ देने के लिए और धीरे धीरे सभी गांव वाले इस आंदोलन का हिस्सा बन जाते हैं और कारखाने के बाहर चिट्ठियों और फूलों का ढेर बढ़ता ही जाता है। फिरारी लाल भी ये ढेर देखता है और सोचता है कि काश गोगो भी जल्दी ही समझे गांव वालों की बात। ऐसा 1 महीने तक चलता रहता है। फिर एक दिन गोगो अपने बेटे को लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है, जहां डॉक्टर उसे बताते हैं कि गोगो के बेटे को मलेरिया हुआ है। गोगो को अपनी गलती का एहसास होता है, पर वो शर्म से कुछ भी नहीं बोल पाता। अगले ही दिन गोगो तालाब साफ करवाता है और कारखाने में दूषित पानी को साफ करने के लिए जरूरी मशीन इत्यादि भी लगाता है। कुछ दिन बाद बच्चे और दबंगल उसी तालाब के किनारे खूब मजे करते हुए दिखते हैं। वो तालाब अब बिल्कुल साफ और सुंदर लग रहा है। बाद में दबंगल सोचती है कि किसी दिन वो अपने दोस्तों को बताएगी कि प्रदूषण के कारण उस दूसरे ग्रह पे क्या हुआ था। काश उसने भी तब गांधीगिरी का प्रयोग किया होता। आई रे दबंगल आई रे।